Welcome students to Aryan's digital content. So today here we are in the part 2 of chapter 5. In part 1 we understood what is factor, how to find out factors of a number, and what is prime number and composite numbers. और हमने 3 एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली थी. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन. सो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. यानी कि जब हम किसी भी नंबर के प्रोडक्ट को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. जैसे कि हम 6 को लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. तो ये तीनों 6 के फैक्टर्स हैं और ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ नंबर्स. सो जब हम सिर्फ प्राइम नंबर्स लिख रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम नंबर्स आपको पता ही होंगे क्या होते हैं. ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. सो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर. दे आर फैक्टर ट्री मेथड एंड शॉर्ट डिवीजन मेथड. 2 मेथड्स हैं हमारे. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन 1 देखते हैं. राइट द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स. यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? 14 के फैक्टर्स निकालेंगे. ठीक है, तो 14 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2 एंड 7 एंड 14. राइट. तो अब जब हमें इसे लिखना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 14 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7. सो ऑल दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14. उसके बाद 15 के देख लेते हैं. 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 5, 11 एंड 55. राइट. तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसको कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11. ओके, बिकॉज दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 55. अब क्वेश्चन उठता है कि हम 55 को यहाँ पे क्यों नहीं लिखते मल्टीप्लाई में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा रीज़न क्या है कि 55 जो है वो 55 का प्राइम फैक्टर नहीं है. ये एक प्राइम नंबर नहीं है. सेकंड, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 55 से कर देंगे तो क्या हमारा आंसर 55 ही आएगा? यानी कि जब आप 55 मल्टीप्लाई 55 करोगे तो क्या आपका आंसर 55 ही आएगा? नो, काफ़ी बड़ा हो जाएगा. तो 2 रीजंस हैं. एक तो क्या, पहला तो सबसे स्पेसिफिक रीज़न ही क्या है कि 55 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. दैट इज़ वाई हम इसको मल्टीप्लिकेशन में नहीं रख सकते. ओके. दूसरा क्या है आपका क्वेश्चन? फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड. अब आपको समझना है फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है. तो इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले 16 को हम यहाँ पे रखेंगे. उसके बाद इसका ट्री बनाएंगे. जैसे ब्रांचेस होती है ना, तो 2 ब्रांचेस बनाएंगे. तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है. तो लेफ्ट हैंड साइड हम रखेंगे प्राइम नंबर, ठीक है, और राइट हैंड साइड रखेंगे हम कॉम्पोजिट नंबर आफ्टर द डिवीज़न ऑफ 16. तो देखिए 16 को सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं किससे? 2 से. ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें 16 ही देगा.
राइट। और 16 तो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, तो हमें 1 से डिवाइड करके देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो हम सीधा इसको डिवाइड करेंगे। और दूसरा रीज़न क्या है कि 1 जो है वो हमारा ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है 2, तो हम 16 की डिवीज़न स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्राइम नंबर से जो कि है 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट क्या आएगा 8। दैट मीन्स इस 2 यानी कि इस प्राइम नंबर को हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इस 8 को हम रखेंगे राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हमारा डिविडेंड ये था, ठीक है, ये हमारा डिवीज़र था और ये हमारा क्या था डिविडेंड, और ये क्या था हमारा डिवीज़र, और ये क्या है हमारा क्वोशंट, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ये जो 8 है ये हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड, ओके। यानी कि अब हम 8 को पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे 8 डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2 है, और जो कि 8 जो है वो 2 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 4। दैट मीन्स इसके 8 के लेफ्ट हैंड साइड हम रखेंगे 2 जो कि हमारा प्राइम नंबर है, और राइट हैंड साइड हम रखेंगे 4 क्योंकि ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। अब देखिए 4 क्या हो जाएगा आपका न्यू डिविडेंड, ठीक है। तो अब 4 को अगेन हम किससे डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या देगा 2, राइट। तो अब देखिए अब हम 4 की ब्रांचेस निकालेंगे, तो पहले तो रख देते हैं प्राइम नंबर, उसके बाद यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्वोशंट आया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दोनों नीचे हमारे प्राइम नंबर्स आ गए, ठीक है, दोनों प्राइम नंबर्स आ गए ना। तो फैक्टर ट्री मेथड में हम क्या करते हैं कि हम इस तरीके से हमारी डिवीज़न कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि सबसे एंड में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स नहीं आ सकते। तो 16 के अगर हमें प्राइम नंबर का फैक्टरेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे 2 मल्टी, देखो सबसे पहले ये वाला 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 2 और फिर ये वाला 2। तो 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए अब आपको चेक करना है कि क्या आपने फैक्टर ट्री मेथड जो है वो सही से यूज़ किया है या नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, हम इन चारों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 आ रहा है और हमारा नंबर भी क्या था 16। दैट मीन्स हमने फैक्टर ट्री मेथड बिल्कुल सही बनाया है। उसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन का डी पार्ट देख लेते हैं। आपका नंबर क्या है 75, यानी कि ये क्या है आपका डिविडेंड, दिस इज योर डिविडेंड, ठीक है। अब 75 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं, क्या ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका वंस प्लेस पे जो नंबर है वो ऑड नंबर है, दैट इज़ वाई ये 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको किससे डिवाइड करके देखते हैं, सेकंड प्राइम नंबर क्या है हमारा 3, तो 3 से डिवाइड करके देखिए इसको, 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें नंबर क्या देता है 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, यानी कि 25। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारा प्राइम नंबर क्या आ जाएगा 3 और राइट हैंड साइड पे हमारा कॉम्पोजिट नंबर क्या आ जाएगा 25। सो 25 इज़ माई न्यू डिविडेंड, 25 इज़ माई न्यू डिविडेंड ना। तो अब मुझे क्या देखना है कि 25 को प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। अगेन मैं क्या करूँगी 25 को, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है 2, क्या 25 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा,
3 की टेबल में आता है 25? नहीं, तो 3 से भी नहीं होगा। 4 तो हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं। 5 प्राइम नंबर है, राइट? तो 5 से डिवाइड करके देखें 25 को, तो क्या होगा, क्या आंसर देगा ये मेरा 5, यानी कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, 25 के लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या लिखूंगी, जो मेरा डिवीज़र है वो, और राइट हैंड साइड क्या लिखूंगी, जो मेरा क्वोशंट आया है वो। अब दोनों 5 और 5 दोनों ही क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि मेरा फैक्टर ट्री आगे जा ही नहीं सकता। तो 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो क्या क्या हैं, 3 × 5 × 5। अब चेक करते हैं कि क्या हमने फैक्टर सही बनाए हैं। तो 3 5 ज़ा 15 एंड 15 5 ज़ा 75, राइट। तो ये हमारा आंसर क्या दे रहे हैं, 75। दैट मीन्स जो हमारा नंबर था वो 75 था, और हमारे जो फैक्टर्स आए हैं उनका प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, 75। दैट मीन्स हमने जो फैक्टर ट्री बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट डिवीज़न मेथड, जो आपका सेकंड मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, सेम हमारा डिवीज़न ही चलता है जैसे कि अभी हम वहाँ कर रहे थे, लेकिन हमारा जो लिखने का प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, हम 60 यहाँ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 को भी फर्स्ट प्राइम नंबर जो है आपका उससे डिवाइड करेंगे। तो 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30। तो अब आपको क्या करना है कि 60 के सामने, ठीक है, वहाँ पे तो रखना है आपको प्राइम नंबर, और 60 के नीचे आपको रखना है जो आपका नेक्स्ट नंबर आया या जो आपका क्वोशंट आया है वो। उसके बाद अगेन आप क्या करेंगे, 30 को भी एक फर्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, इट विल गिव यू 15। दैट मीन्स आप 2 जो प्राइम नंबर है वो यहाँ पे रखेंगे, और 15 जो क्वोशंट आया है वो 30 के नीचे रखेंगे। अब देखिए 15 को डिवाइड कीजिए 2 से, क्या आप 15 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 15 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आंसर देगा 5, ऑलराइट। यानी कि ये जो 3 आपका प्राइम नंबर है वो यहाँ पर आएगा, और जो ये आपका क्वोशंट है ये 15 के नीचे आएगा। अब देखिए, क्या आप 5 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। तो ये आपका क्या आंसर देगा, 1। तो प्राइम नंबर आपका यहाँ पे और 1 यहाँ पे। दैट मीन्स आपका जो शॉर्ट डिवीज़न मेथड है वो यहाँ पे एंड होता है, यानी कि आपको शॉर्ट डिवीज़न मेथड तब तक चलाना है जब तक कि आपका क्वोशंट 1 नहीं आ जाता। तो 60 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 × 2 × 3 × 5। चेक कर लें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। दैट मीन्स हमने जो इसकी 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है बाय शॉर्ट डिवीज़न मेथड वो बिल्कुल करेक्ट है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका ही। आपका नंबर क्या गिवन है, 132। आपका फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। तो आप पहले क्या करेंगे, 132 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या देगा ये आपका आंसर, 66, राइट। तो प्राइम नंबर आपका कहाँ आएगा, 132 के सामने, और 66 कहाँ आएगा, 132 के नीचे। ओके। अब देखिए, अब 62 को भी हम सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, यस। क्या आंसर देगा ये आपको, 33। तो प्राइम नंबर हम कहाँ रखेंगे, 66 के सामने एंड 33
66 के नीचे। क्या अब 33 जो है वो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। इट विल गिव अस 11। तो किससे डिवाइड किया था? 3 से, और आंसर क्या आया है? 11। अब देखिए 11 क्या है आपका? प्राइम नंबर है। दैट मीन्स आप 11 की डिवीज़न सिर्फ 11 से ही दे सकते हैं, और क्वोशंट क्या आएगा आपका? 1। सो यहाँ पे आपकी डिवीज़न जो है वो ख़त्म होती है, और 132 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 2, 2, 3 एंड 11। ऑलराइट, यानी कि आपको क्या करना है, आपको किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो आप शॉर्ट डिवीज़न मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड के अकॉर्डिंग इजीली निकाल सकते हैं, बस आपकी डिवीज़न करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं। क्या क्या है वो? While observing the factors of 2 or more numbers, we may find some of the factors to be the same. They are known as common factors. यानी कि जब आप किन्हीं दो नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर्स के आप प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हो, तो हो सकता है कि कोई भी फैक्टर्स हैं उन नंबर्स के वो सेम हो, और ऐसे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर्स। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 30। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 5 नहीं होगा, 6। 6 के बाद सीधा 12। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 30। अब 30 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5, 6, 6 के बाद 15 एंड 30। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स आप कैसे निकालेंगे? कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में सेम नंबर्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6। यानी कि 12 और 30 के कॉमन फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 एंड 6। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, अगर कोई भी दो नंबर्स के या 3 नंबर्स के या 4 नंबर्स के कितने भी नंबर्स आपको गिवन हो, आपको सबसे पहले क्या करना है? उनके फैक्टर्स निकालने हैं। उसके बाद क्या देखना है कि उन नंबर्स के फैक्टर्स में से कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं या फैक्टर्स हैं जो सभी नंबर्स के फैक्टर्स में सेम हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं 1 जो है वो 12 और 30 दोनों नंबर के फैक्टर्स में आता है, 2 भी, 3 भी एंड 6 भी। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर के कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद है सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ फैक्टर्स। तो कुछ और टर्म्स हैं जो आपकी इम्पॉर्टेंट, वो क्या क्या हैं? द नंबर 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉट कॉम्पोजिट। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 1 जो है वो ना ही तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। इट इज़ कॉल्ड यूनिक नंबर। इसको हम यूनिक नंबर बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक फैक्टर होता है, बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। और सेकंड क्या है आपका? प्राइम नंबर्स 2 एंड 3 कम one after the other, so they are called consecutive prime numbers। अब consecutive का मतलब समझ लीजिए, consecutive का मतलब होता है आपका continuous, ठीक है।
कॉन्जिक्यूटिव होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। तो आपका प्राइम नंबर्स जो है 2 और 3 वो एक के बाद एक आते हैं। जो प्राइम नंबर्स 2 और 3 है वो लगातार आते हैं, तो इसलिए हम इन्हें कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स कहते हैं या कॉन्टिन्यूअस प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं आपका थर्ड टर्म क्या है, प्राइम नंबर्स 3 और 5 हैव अ कंपोजिट नंबर इन बिटवीन, यानी कि 3 और 5 आपके ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आता है, और ऐसे प्राइम नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। यानी कि ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आता हो उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। सो दिस इज इट फॉर योर पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5। आप इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन सभी को सॉल्व करके देखिए। लेट्स प्रैक्टिस को सॉल्व करके देखिए, आपकी ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू क्लास।